एक तरफ ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही 2 ट्रिलियन गैलेक्सी और दूसरी तरफ 5000 सालों से चली आ रही इंसानी सभ्यता यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन। इन दोनों के बीच अगर हम किसी चीज को बेसब्री से ढूंढ रहे हैं तो वो है एलियंस, और इनका होना एक सच है जिसे साबित करने में इंसान साल के 365 दिन आसमान की तरफ नजर गड़ाए बैठा है। तो क्या सच में कोई एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमारे करोड़ गैलेक्सीज और उसके अंदर छिपे अनगिनत अर्थ लाइक प्लैनेट से एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिर अगला सवाल ये उठता है कि ये एलियन सिविलाइजेशन जो हमसे शायद कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, क्या वो हमारी सोच और काबिलियत की तुलना में बेहतर है? और अगर एलियंस हमसे ज्यादा अक्लमंद साबित हुए तो एक बात तो तय है कि हम उनकी तलाश नहीं बल्कि वो हमारी तलाश में है। अब यहाँ आप और मैं किसी एक एलियन सिविलाइजेशन के होने की बेबुनियाद बातों पर चर्चा कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ साइंटिस्ट के ग्रुप ने हाल ही में यह खुलासा किया कि हमारे यूनिवर्स में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 36 एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट की टीम ने यह साबित किया कि ये सारे 36 एलियन सिविलाइजेशन हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक मिनिमम नंबर है। इसका मतलब ये एलियन सिविलाइजेशन बड़ी तादाद में मिलने की गुंजाइश है। इस तरह किसी एलियन सिविलाइजेशन की बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन एक इक्वेशन जिसे ड्रेक्स इक्वेशन भी कहते हैं, उसके मुताबिक हमारी यूनिवर्स या गैलेक्सी में कितने एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका एस्टिमेशन निकाल पाना पॉसिबल है। ड्रेक्स इक्वेशन दुनिया का पहला इक्वेशन माना जाता है जो हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे एलियन सिविलाइजेशन के पॉपुलेशन का एक अच्छा अंदाजा लगा सकता है। ड्रेक्स इक्वेशन से भले ही ये साबित हो जाए कि एलियन सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं मौजूद है, लेकिन किसी भी सिविलाइजेशन का मकसद सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं होता। वो अपने आसपास अवेलेबल रिसोर्सेस जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी इसको इस्तेमाल में लाने की पूरी कोशिश करती है ताकि अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सके, और इसी से उस सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस को जज किया जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि आज जिस तरह से हम इन रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं ये काफी हद तक खत्म हो चुका है, पर कोई भी सिविलाइजेशन भला अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल इस हद तक क्यों करेगा कि वो आने वाले समय में पूरी तरह से खत्म हो जाए? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1964 में रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने इंसान की अपने रिसोर्सेस को लेकर बढ़ती भूख के पीछे छिपे मकसद को काफी यूनिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उनके मुताबिक इंसानियत एनर्जी का भूखा है, फिर चाहे वो फूड से मिलने वाली एनर्जी हो या फिर फॉसिल फ्यूल से। इनफैक्ट उनके मुताबिक इंसान की एनर्जी को लेकर डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। फायर की खोज हमारे लिए छोटा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कदम था, और यही से शुरू हुआ फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन की दौड़। सच कहे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की उड़ान अगर किसी वजह से मुमकिन हुई है तो वो सिर्फ एनर्जी की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की बदौलत। निकोलाई और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम एनर्जी को अपने हिसाब से प्रोड्यूस और कंट्रोल कर सके तो हम सुनामी, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी बड़ी बड़ी चुनौती को अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल कर सकते हैं। इस एनर्जी के पीछे होने वाली इंसानी रेस को समझने के लिए निकोलाई कार्डाशेव ने एक मेथड डेवलप की जिसके मुताबिक कोई भी सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस्ड है ये उसके एनर्जी के यूसेज पर डिपेंड करेगा। यानी कि जितना ज्यादा और बेहतर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा एडवांस वो सिविलाइजेशन होगा। एनर्जी पर बढ़ती हमारी डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए कार्डाशेव ने एक स्केल के रूप में इस मेथड को डेवलप किया है। कार्डाशेव स्केल सिविलाइजेशन के 3 लेवल्स यानी 3 टाइप के सिविलाइजेशन की बात करते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, ये एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो अपने होम प्लेनेट पर अवेलेबल सारी एनर्जीज का इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। इसमें वो सभी सोर्सेस ऑफ एनर्जी शामिल है जो प्लेनेट तक पहुंचता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, और जिन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है वो है थर्मल, विंड और हाइड्रो पावर एनर्जी। निकोलाई के मुताबिक इंसान अगर टाइप 1 सिविलाइजेशन के काबिल हो जाता है तो शायद तब एनर्जी की भूख को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल पर पहुंचते पहुंचते हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 100 गुना बढ़ जाएगी और हम आसपास के स्पेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लेनेट और स्टार से आने वाली एनर्जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। और अगर ये सच हो गया तो हम बेशक टाइप 2 सिविलाइजेशन कहलाने का हकदार हो जाएंगे। और आखिर में टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसमें कार्डाशेव ने यह भरोसा दिलाया कि ये सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी से एनर्जी लेने में सक्षम होगी। जी हाँ, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने नजदीक मौजूद गैलेक्सीज के सभी स्टार्स की एनर्जी को इस्तेमाल में लाने की काबिलियत रखेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन तक पहुंचने में करीब 1 लाख साल से कम का समय नहीं लगेगा। ये एक ऐसा भविष्य होगा जहां पर रोबोट्स स्पेस प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गैलेक्सी के चारों तरफ डायसन स्फीयर के निर्माण के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इन सब सिविलाइजेशन के बीच हमारे एलियन सिविलाइजेशन की बात तो पीछे छूट गई।
चलिए एक बार टाइप 2 सिविलाइजेशन पर फिर से नजर डालते हैं। तो टाइप 2 में हम अपने आसपास के प्लेनेट और मुख्य तौर पर अपने करीबी स्टार से एनर्जी की नीड को पूरी करेंगे। इसे स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एक स्टार से पैदा होने वाली सारी एनर्जी को पूरी तरह उपयोग में लाने का एक तरीका है जिसमें उसके चारों ओर एक मेगा स्ट्रक्चर यानी कि डायसन स्फीयर का निर्माण करना होगा। एक डायसन स्फीयर अगर किसी तारे को पूरी तरह से घेर लेता है तो उस एनर्जी को उसके करीबी प्लेनेट या किसी और डिजायर्ड प्लेनेट पर रिफ्लेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। सुनने में भले ये मिथ लगे, लेकिन इस तरह का अंदाजा धरती से लगभग 1470 लाइट ईयर दूर कॉन्स्टेलेशन सिग्नस में लोकेटेड टैबी स्टार के अजीब बिहेवियर के बारे में लगाया जा रहा है, जिसकी रोशनी स्लोली खत्म हो रही है। और इस सितारे के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आपको एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, जो कि है 1xBet, जिसमें आप क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस के रिजल्ट के साथ ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हो। इसमें ई स्पोर्ट, टेबल टेनिस और क्रिकेट भी है। तो कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डाउनलोड करके हमारा प्रोमो कोड अप्लाई करने से आपको अप टू 100 यूरोस का बोनस मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई एलियन सिविलाइजेशन ऑलरेडी हमारी खोज में निकल चुका है? क्या टैबी स्टार की खत्म हो रही रोशनी के लिए कोई मेगा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? और अगर ये सच है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टैबी स्टार की एनर्जी को खत्म करने वाली सिविलाइजेशन पहले से ही टाइप 2 लेवल पर पहुंच चुका है। और आज के समय एलियन सिविलाइजेशन को लेकर सवाल तो कई सारे हैं, पर इसका जवाब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है और आने वाले समय और जनरेशन के पास ही इसका जवाब होगा कि हमसे उन्नत प्रजाति के जीव इस यूनिवर्स में है कि नहीं। तो इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।